हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है किस किस चीज पे हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ लिया है कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन के फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप का ऐसा फोर्स है कि जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में रेजिस्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा हमारा रेजिस्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में, और वो क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है ना। अब फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इससे के पहले वीडियो में। तो फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स था हमारा दो या तीन भी कह लो। फर्स्ट था हमारा कि किसी भी सरफेस के रफनेस में हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, और उसके बाद दूसरा था कि हम किस ऑब्जेक्ट की कितना प्रेशर लगाते हैं उस पर भी हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, और थर्ड था कि फ्रिक्शन जो है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी देखिए, फॉलोइंग आर द फ्रिक्शन टाइप्स विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन। फॉलोइंग आर द फ्रिक्शन टाइप्स विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन। हमारा जो फ्रिक्शन का टाइप है ना, हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, वो डिपेंड करता है मोशन के टाइप में। जैसे जिस प्रकार का हमारा मोशन होगा उस प्रकार का हमारा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। फोर्थ है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा फर्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक मोशन क्या होता, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पे रेस्ट में रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा टेबल है और इसके टेबल या कोई एक फ्लोर समझ लिए, और उसके ऊपर ये हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने आंखों से, तो हमें दिखाई देता है कि टेबल का सरफेस है, उस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। लेकिन अगर इसे हम यहाँ के व्यू को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो जो बॉक्स का सरफेस होता है उसका कुछ ऐसे टाइप का इरेगुलर सरफेस होता है, और टेबल का भी कुछ इरेगुलर सरफेस होता है। और तब जब हमारा ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तब हमारा जो इंटरलॉकिंग होता है बुक का पूरी अच्छी तरह से हुआ रहता है। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से हमारा जो बुक है वो टेबल के सरफेस के साथ कंप्लीट इंटरलॉक रहता है। ठीक है, तो हमें अब इस बॉक्स को मूव करना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये बुक है और ये मेरे हैंड पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है, इसका मतलब कि मेरा हाथ जो सरफेस है और इसका जो सरफेस है, दोनों एक दूसरे पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच ऐसे इंटरलॉक हो गया है। ठीक है, तो इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए वो इंटरलॉक क्या है? वो एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है अगर मैं इसे मूव करना चाहूंगा तो। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो फ्रिक्शन जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट पे लगता है। देखिए ये बुक मेरा हाथ पे रखा हुआ है, मैं इसे मूव कर रहा हूं, एक उंगली से बल लगा रहा हूं, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए मैं बुक अपने इसमें हाथ पे ये कर रहा हूं, इधर मैंने फोर्स लगाया है। ठीक है, ये फिंगर के थ्रू, तो ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें 1 न्यूटन मिला। ठीक है, इक्वल फोर्स हो गया, मूव नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? 2 फिंगर से मूव करने को ट्राई कर रहा हूं, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तभी भी मूव नहीं किया। यानी कि हमारा ये भी 2 न्यूटन हम लोगों ने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा 2 न्यूटन हमें मिला। ऑपोजिट और इक्वल हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं किया। फिर हम लोगों ने 3 फिंगर्स का बल लगाया, फिर भी थोड़ा थोड़ा मूव किया, लेकिन मूव नहीं कर पाया। सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं, मूव ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें 3 न्यूटन मिला। तो जैसे जैसे हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोगों ने अपना अप्लाई फोर्स जो बढ़ाया है, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। पर एक समय आएगा कि मैं मान लीजिए अब 4 उंगली का अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या किया? मूव करने लगा।
तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो मैं 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और तब जाके हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन नहीं हो पाया। ठीक है, 4 न्यूटन नहीं हो पाया, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट इजिली मूव कर गया। हम लोगों ने 3 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई किया तो हमारा वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो अप्लाई फोर्स का वैल्यू था और जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू था वो इक्वल हो जा रहा था। इसलिए वो क्या होता है, अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस होने की वजह से एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे थे। तो हमारा फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक समय पे जाके रुक जाता है, ये लिमिटेड होता है। ठीक है, तो जब तक कि हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे थे और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, जब तक वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा था तब तक इसे क्या बोलेंगे, ये 1 2 3 ये 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हुआ और तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ये कौन सा फ्रिक्शन है, यही है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यही है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं और जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, हम अप्लाई किए फोर्स, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, थोड़ा आप फोर्स बढ़ाए तभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, फिर बढ़ाए नहीं हुआ, लेकिन एक समय पे जाके हो गया, तो हमारा अप्लाई फोर्स जो है वो ज्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले। तो जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है, मूव नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है और हम उसे मूव करने को ट्राई कर रहे हैं और एक फोर्स हमें अपोजिट में मिल रहा है, जब तक कि वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पा रहा है, वो कौन सा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखिए, आप लोग इसका डेफिनेशन देखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस व्हेन दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहां स्टैटिक फ्रिक्शन के डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है और तब जो हमारा उस पर अपोजिंग फोर्स जो हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है आप लोग समझ गए। अभी देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फोर्स। देखिए एक बार, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फोर्स विच इज in the opposite direction when a small amount of force is applied. ठीक है, the magnitude of the static force is equal in the opposite direction when small amount of force is applied. When the force increases at some point, maximum static friction is reached. मतलब कि क्या, जो मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल समझाया कि हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, फिर थोड़ा सा बढ़ाए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तब हमें जो अपोजिंग फोर्स मिल रहा था, यही हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। तो जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, उसको एक अपोजिंग फोर्स मिल रहा है, तो मैक्सिमम जो पॉइंट होगा, जब तक कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं किया, तो वो हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आप लोग समझ गए। अभी देखिए फिर से स्क्रीन पे देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो। ठीक है, स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो, ये क्या है, स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो, यानी कि हम लोग स्नो पे स्कीइंग देखे हैं, जो अगर नहीं देखे हैं वो टीवी में या कहीं, तो जरूर हम सब कोई इससे वाकिफ है कि हम लोग कैसे स्कीइंग करते हैं स्नो पे। हमारा स्नो रहता है ऐसे और इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी हमारा स्कीइंग करता है, एक स्कीइंग करता है, पाँव में लगा लेता है और ये सर्फ स्नो के ऊपर स्लाइड करता है। तो देखिए ये स्लाइड, ये स्नो के ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये तब तक मूव नहीं करेगा अगर ये थोड़ा कम ढलाव रहेगा, मतलब कि ये थोड़ा कम ढलाव, ज्यादा ढलाव रहने से तो ये ऑटोमेटिक स्लिप करने लगेगा। लेकिन हमारा जो स्नो है, इस पे हम लोग स्कीइंग करने जाते हैं, तो हमारा जो स्कीइंग करने वाला आदमी है वो फर्स्ट एक फोर्स अप्लाई करता है और जब वो फोर्स अप्लाई कर देता है तो वो इजिली मूव करने लगता है। ठीक है, इजिली मूव करने लगता है हमारा जब तक कि स्कीइंग जो कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। तो जब तक कि हम स्कीइंग करने के लिए खड़े हैं और हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करे, तो वो क्या है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक कि वो आदमी रेस्ट में था। और इसका दूसरा एक एग्जांपल देखें तो देखिए, क्रिएटिंग हीट बाय रबिंग बोथ द हैंड टुगेदर। ये तो हमारा स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों में आ जाता है ये एग्जांपल। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखिए मैं ये दो अपना
हैंड दोनों एक साथ ज्वाइन किया और मैं इसे एक ऐसा फोर्स अप्लाई करूंगा। देखिए अगर मैं प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा हाथ कम मूव कर रहा है, तो ये एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो देखिए अभी यहाँ क्या दिया है कि हम लोग जब अपने हैंड्स को रब करते हैं तो हमें एक हीट प्रोड्यूस होता हुआ फील होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है हम लोग जैसे हैंड को रब करते हैं। क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक कि जब तक हमारा हैंड मूव नहीं कर रहा है, हमें एक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमारा हैंड मूव करता है, एक दूसरे पे रब होता है ना। तो ये एक दूसरा एग्जांपल था। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। एक बार फिर से हम लोग समअप करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में तब एक्ट करता है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट सर्कल नहीं, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब तक कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक उस पर लगने वाला फ्रिक्शन। एक मैक्सिमम पॉइंट आता है जिसपे हमारा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ 3 न्यूटन समझाया था। तो जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो जाता उसके पहले जितना तक हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स मिलता है जो कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये हम लोग अच्छी तरह समझ गए। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया है। आप लोग देखिएगा, आप लोग कुछ हैवी वेट एक बॉक्स लीजिएगा और उसको धक्का देने को ट्राई कीजिएगा। आप लोग धक्का देंगे, नहीं जाएगा, थोड़ा ज्यादा धक्का देंगे, पहले थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा, नहीं जा रहा है, मतलब क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? हम थोड़ा सा फोर्स लगाए तो क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है हमारे अप्लाइंग फोर्स से। फिर थोड़ा ज्यादा लगा दीजिएगा तो ये हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो जब तक कि हमारा वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, उसको एक अपोजिंग फोर्स मिल रहा है, वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, जब तक ये हमारा फोर्स जो अप्लाई किए उससे के बराबर में था और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यूज अलग अलग है, जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था। तो जो फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को मूव होने से अपोज कर रहा है वो तो फ्रिक्शन है, ठीक है। और यही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि हमारा कोई किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में हमें मिलता है, ठीक है। रेस्ट में और हम उसे मूव करने को ट्राई कर रहे हैं, जब तक मूव नहीं हुआ अभी हम उसे मूव करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और तब जो हमें अपोजिंग फोर्स मिलता है वही हमारा फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं सबको अच्छी तरह से समझ गए। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं, दूसरा हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इस बार हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप लोग को स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस विच आर इन द कॉन्टेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जनरली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्मॉल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, हम लोग समझेंगे अभी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट। जब कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, उनका सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में रहता है और हमारा वो सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और फर्स्ट जो सरफेस है वो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करे, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहाँ ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है और तब हमारा सरफेस जो एक अपोजिंग फोर्स लगाता है ना, यही हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। अभी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? सेकंड नंबर हमारा टाइप कौन सा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझेंगे। स्लाइड आप लोग क्या होता है? स्लाइडिंग यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करना है, जैसे कि ये बुक्स के माध्यम से ही मैं समझाऊंगा, मुझे यहाँ सिर्फ बुक से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, ये इसके ऊपर से मूव कर रहा है, स्लाइड करके मूव कर रहा है। ये मतलब कि जैसे कि आप सब है क्लास 8 के स्टूडेंट है, हाँ, तो आप लोग अभी पता नहीं
छोटे थे तो माँ पापा के साथ पार्क में जरूर गए होंगे। पार्क में आप लोग क्या पाए हैं, बहुत तरीके के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पाएंगे जिससे आप लोग खेलते हैं। तो पार्क में एक स्लाइडर होता है जिसपे कि आप लोग ऊपर चढ़ जाते थे इधर सीढ़ी पे से और उधर से स्लाइड करते थे और हमारा पीछे क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था ना। 2-4 बार स्लाइड करने के बाद हमारा पीछे और गर्म हो जाता था। तो हमारा फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ये एक एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे बैठ जाते थे और ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाते थे, है ना। कैसे स्लाइड करते थे, ऊपर चढ़ जाते थे और फिर ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाते थे। कितना मजा आता था छोटे पे ना। अभी करेंगे तो क्या आपको मजा आएगा, क्लास 8 के हैं, हो सकता है आपको मजा आए, पर हमारे उम्र में अब मजा नहीं आता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी स्क्रीन पे मैंने दिखाया था कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ये हमारा सरफेस S1 है और ये हमारा सरफेस S2 है। दोनों ये बॉक्स जो है और इसका जो सरफेस है एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों ऐसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ऐसे हमारा दोनों का जो ये है इंटरलॉक पड़ा हुआ है सरफेस, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरलॉकिंग जो है ना कम होता है क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में है, ठीक है। ये हमारा मूव हो रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव होता है और उसके ऊपर जो ये सरफेस है S1, हाँ, ये एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, वही हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता, मूव कर रहा होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा रहे होते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक मेरा टेबल है, आप लोग हो सकता है ना दिखाई दे, अभी आप लोग को दिखाई देगा। देखिए आप लोग को ये टेबल दिखाई दे रहा है। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी इससे पहले समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैं एक कम फोर्स लगाया हूं, फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा लग रहा है उसके मुकाबले, ठीक है। लेकिन ये जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक हमारा इस पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब ये हमारा ज्यादा फोर्स लगाया और ये मूव करने लगा तो हमारा क्या फ्रिक्शन हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए इसको जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ मूव करने के लिए, तो हमारा फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब ये मूव करने लगता है ना तो हमारा इजिली मूव कर पाते हैं, हमारा थोड़ा फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं पुश और पुल दोनों कर रहा हूँ। जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और जब ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है ना तो हमारा फोर्स कम लगता है। तो हम लोगों ने टेबल के हेल्प से समझ लिया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है किसी भी फोर्स पे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जबकि वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, ऑलरेडी वो मोशन में रहता है, तब जो सरफेस जो होता है दूसरा सरफेस, सरफेस 1 जिसपे वो मूव कर रहा है, वो सरफेस एक फोर्स लगाता है, अपोजिंग फोर्स, वही हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, इनका रीजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होने का कारण हमारा है जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती है और दूसरा की वो सरफेस ऑलरेडी मोशन में रहता है, ठीक है। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसका इंटरलॉक जो होता है, उनका सरफेसेस का जो इरेगुलरिटीज होता है उनको इंटरलॉक होने के लिए पूरा फुल टाइम मिलता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उन दोनों का सरफेसेस अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाता है। लेकिन जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में रहता है, तो मान लीजिए ये इरेगुलर बॉडीज है, इरेगुलर सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है जिसका सरफेस भी इरेगुलर है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो मोशन में है, तो ये कभी यहां है कभी यहां है, तो इनका जो इरेगुलरिटीज होता है, इनका जो सरफेसेस का इरेगुलरिटीज होता है, इनको इंटरलॉक होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता जितना कि रेस्ट मिलता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में है तो वो तो उसी जगह पे ही रुका हुआ है, तो इनका सरफेसेस इंटरलॉक हो जाता है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो ऑलरेडी वो मोशन में ही है, तो उसके जो इरेगुलरिटीज है सरफेस को, उनको इंटरलॉक होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, जिसके वजह से अच्छी तरह से ये इंटरलॉक नहीं हो पाते और फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा कम होता है। क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप लोग लिख पाएंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। चलिए आप लोगों को मैं वो स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को नोट के माध्यम से दिखा देता हूं।
तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है एक्सप्लेन व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन एक्सप्लेन व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द why sliding friction is less than the static friction। ठीक है, एक्सप्लेन why sliding friction is less than the static friction। मैंने बोला कि क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का ट्राई किया हूँ। फॉर ए गिवन टू सर्फेसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, किसी दो सर्फेसेस दिए हुए, दो सर्फेसेस के पे हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइटली कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज इजियर टू मूव द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी इन मोशन। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अगर मोशन में है तो उसको मूव कराना इजी होता है देन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करने के लिए स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करते रहे और उसको मोशन में रखने के लिए हमें कोई ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं उसके मुकाबले, इसलिए हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और साथ ही साथ इंटरलॉकिंग का बात आता है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आप लोग को इंटरलॉकिंग के माध्यम से व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे उसे भी ऐड कर लीजिएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उनके इंटरलॉकिंग को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अच्छी तरह से इंटरलॉक हो सके। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट स्टैटिक यानी कि रेस्ट में रहता है, इसलिए वो इजिली हमारा इंटरलॉक हुआ रहता है, उनके बीच अच्छी तरह से इंटरलॉक्स रहता है, इसलिए हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ लिया, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है ये भी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोग थर्ड नंबर फ्रिक्शन देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है चलिए देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर ए सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन एक टाइप का फ्रिक्शन होता है जो कि तब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है जब कि वो रोल कर रहा है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर ए सरफेस। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है ना, तब रोलिंग फ्रिक्शन हमारा एक्ट करता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच वीकर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही वीक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से। दिस एक्सप्लेन्स why most forms of ground transportation use wheels including bicycle, cars, four-wheelers, rollers, skates, scooters and skateboards। यही हमें बताता है कि क्यों ज्यादातर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, जैसे कि उसमें हमारा व्हील्स होता है, जैसे कि हमारा साइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, फोर व्हीलर, ट्रक, ट्रेन, स्केटबोर्ड्स, बहुत सारे। ठीक है, उस पे क्यों हमारा व्हील्स यूज होता है, ये हमें बताता है। क्यों व्हील्स होता है? क्योंकि हमारा रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले हमारा बहुत ही कम होता है। तो हम लोगों ने समझ गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एग्जांपल एक बेरिंग का दिया हुआ है, बॉल बेरिंग। तो हम लोग ये थोड़ा बाद में समझेंगे, इससे पहले कि हम लोग एक बार रोलिंग फ्रिक्शन को व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ मैं रोलिंग फ्रिक्शन लिख देता हूं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि तब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है जब कि वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा हो। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन तब किसी ऑब्जेक्ट एक्ट करता है जब वो किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है। जैसे कि ये एक हमारा सरफेस है S1 और ये एक हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग मान लेते हैं व्हील। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्हील है और ये रोल कर रहा है इस सरफेस S1 के ऊपर। इसका सरफेस ये S2 है। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ही अटैच है सरफेस S1 के साथ, और बाकी ये क्या है, एयर में है। ठीक है, बाकी क्या है, एयर में है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो सिलिंड्रिकल या सर्कुलर बॉडी होती है उसका थोड़ा सा ही एरिया दूसरे सरफेस के साथ अटैच रहता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच हमारा थोड़ा सा सरफेस एरिया अटैच होने की वजह से इंटरलॉक्स बहुत ही कम होता है और ये इजिली मूव कर पाता है। ठीक है, और स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन के माध्यम से हमारा जब इंटरलॉक्स होता है ना, वो इंटरलॉक है तो वो ऐसे रगड़ के नहीं आता है, वो ऐसे उठ के ऐसे
रोल करते हुए जाता है, इसलिए हमारा इंटरलॉक इनका इतने अच्छे तरह से लॉक नहीं हो पाता और इन्हें मूवमेंट कराने से रोक नहीं पाता है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में हमारा जो रोलर होता है उसका थोड़ा सा ही सरफेस एरिया दूसरे सरफेस के ऊपर अटैच रहता है, ठीक है, इसलिए हमारा रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन ही के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इजिली मूव करा सकते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग, इन दोनों में से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए चुना जाए ना, तो कभी भी रोलिंग फ्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट को ही चुनेंगे जिसमें कि व्हील्स लगा हो। क्यों? क्योंकि जिसमें हमारा नीचे सर्कुलर या सिलिंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट लगा है उसको मूव कराने के लिए, तो वो हमारा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई बॉक्स लगा हुआ है, एक सरफेस पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है इसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग को मोशन में करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन वही अगर इसके नीचे में व्हील्स लगा दूं, इसके नीचे में व्हील्स लगा दूं, जैसे कि व्हील्स लगा दूं, तो इसको मूव करना इजी हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऑफिसेस में देखे हैं व्हील चेयर क्यों ऑफिसेस में रहता है? कभी कभी बॉस को, जो ऑफिस में ऑफिसर है, उसको कभी इधर जाना रहता है, इधर जाना रहता है, तो आराम से चेयर पे बैठे बस एक पांव से ऐसे प्रेशर देके वो आराम से इधर चला जाएगा, आराम से इधर आ जाएगा, चेयर को इजिली मूव करा पाता है। लेकिन जो हमारे घरों में नॉर्मल चेयर है, हम लोग उसे इजिली मूव नहीं करा सकते, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सब लोग समझ गए। रोलिंग फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे तब एक्ट करता है जबकि वो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। तो आप लोग समझ गए कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, सबसे कम होता है। अब हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल देखेंगे, बॉल बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग देखते हैं, चलिए स्क्रीन पे बॉल बेयरिंग होता क्या है। बॉल बेयरिंग्स क्या होता है, व्हील्स में यूज किया जाता है। तो चलिए देखिए हमारा स्क्रीन पे बॉल बेयरिंग हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे बॉल बेयरिंग दिखाई दे रहा है, बॉल बेयरिंग इन ए व्हील। बॉल बेयरिंग में क्या है, हमारा टर्निंग सिलेंडर है जिसमें 2 सिलेंडर है, और बॉल बेयरिंग में बहुत सारे बॉल्स यहाँ पे अटैच किए गए हैं इन दोनों के बीच में। अब मान लीजिए ये 2 सिलेंडर्स है, इनको हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच कर दे और मूव कराएं, तो इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों सिलेंड्रिकल सरफेसेस को हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच कर दे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घिसेगा, ठीक है। और ग्रीसिंग करते तो थोड़ा सा इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग बॉल्स लगा देते हैं, और बॉल्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि यहाँ हमारा बेयरिंग में बहुत ही आराम से दोनों जो सिलेंडर से वो मूव कर पाते हैं। तो ये क्या था, एक एग्जांपल था रोलिंग फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन समझ गया और साथ ही साथ स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी समझ गए। एक प्रैक्टिकल यूज करके चलिए अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। अभी देखिए ये हमारा टेबल है, टेबल पे ये बुक रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बुक रेस्ट में है, ठीक है। इस पे क्या अभी लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने को हम लोग ट्राई करते हैं और जब तक कि ये मूव नहीं होता है, इस पे क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, ये बुक मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा फोर्स बढ़ाया, थोड़ा सा मूव किया, लेकिन फिर रुक गया, इस पे उतना मूव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसको मैं मोशन में लाने के लिए इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है। तो मैं जैसे 3 न्यूटन तक एग्जांपल दिखाया था कि 3 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई किया, मूव नहीं किया, लेकिन 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो ये मूव करने लगा। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तब तक इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, ये ऑलरेडी मोशन में है, और फिर मैं इसे और फिर से इसे फोर्स लगा के मोशन में रखना चाहूं, तो इस पे मुझे उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है जितना कि रेस्ट में रहता है, तब स्टार्ट करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कम होता है। ये क्यों होता है हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, हम लोग सिलिंड्रिकल या सर्कुलर टाइप का, ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप का सरफेस यूज करते हैं, जिसमें हमारा देखिए ये मार्कर हमारा सिलिंड्रिकल शेप का है, और ये बुक के नीचे में रख रहा हूं। अब ये बुक के नीचे हो गया, बुक के नीचे हम लोगों ने सिलिंड्रिकल ये यूज कर लिया मार्कर्स। अब इस बुक को मूव कराना कितना इजी हो गया है, ठीक है, कितना इजी हो गया है। मैं एक फिंगर जस्ट ऐसे धक्का दे दूं ना, थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, तो ये देखिए कितना इजीली मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमारा रोलिंग ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारा सबसे कम होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को
रोलिंग के थ्रू हम लोग आराम से मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने व्हील्स, मोटरसाइकिल, ये सब का एग्जांपल देखा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बुक और टेबल के माध्यम से स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन तीनों को अच्छी तरह से देख लिया। कैसे हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन का यूज करके बुक को कितनी इजीली मूव कर सका। अब एक हम अलग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, वो हमारा मैटर ही अलग हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हमारा फ्लो करने वाला ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा वो मैटर जो कि हमारा फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लिक्विड फ्लो करा पाते हैं और गैस। फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, ठीक है। लिक्विड और क्या? गैस। फ्लूइड हमारा क्या है? लिक्विड और गैस। ये फ्लूइड जो होते हैं ना, लिक्विड या गैसेस, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में। जब किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या गैस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ये भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसे कि हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपना हाथ अगर वाटर में फ्लो कराए, तो हम लोग वाटर से हम लोग एक अपोजिंग फोर्स फील करेंगे। हमें एक ऐसा फील होगा कि वाटर भी हमें एक अपोजिंग फोर्स दे रहा है। वो क्या है? वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। जैसे कि स्विमर है, पानी में तैरता है, तो वो हाथ ऐसे ऐसे घुमाता है, ठीक है। तो उसको एक वाटर के द्वारा एक रेजिस्टिव फोर्स फील होता है। वो क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। और वो थक जाता है स्विम करते करते, क्योंकि उसे भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और हमारे अंदर तो एनर्जी चाहिए ना, हमें चलने फिरने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, उसके अपोजिंग हमारा हैंड के थ्रू हम लोग स्विमिंग करते वक्त एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाते हैं, और हमारा एनर्जी डाउन होता है और हम एक वक्त पे जाके थक जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड जो है, जैसे कि वाटर एग्जांपल लिया, वो एक फोर्स लगाता है जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। वो कौन सा? अपोजिंग फोर्स ही होता है। और गैसेस का एग्जांपल समझे तो हम लोगों ने सबको पैराशूट देखा है, ठीक है। पैराशूट में क्या होता है? पैराशूट में आदमी हवा में उड़ता है, पैराशूट जंप करता है, ठीक है। मान लीजिए फ्लाइट से एक आदमी पैराशूट के थ्रू जंप करा, ठीक है, जंप कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है? पैराशूट में यहाँ तो स्पेस खाली रहता है, तो जब हमारा पैराशूट से जंप करता है आदमी कोई, तो हमारा जो एयर है चारों तरफ, वो इसके ऊपर ऐसे एक अपोजिंग फोर्स हमारा एयर के थ्रू लगता है। और ये क्या करता है? अपोजिंग फोर्स, यहाँ तो एक सर ये लेयर है एक हमारा, तो इसमें जाके हमारा एयर जो है स्ट्राइक करता है, ठीक है। और तब हमारा एयर क्या लगाता है? एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। वो अपोजिंग फोर्स कौन सा है? वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है, जिसके वजह से ये आदमी आराम से लैंड पर लैंडिंग कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ एयर क्या कर रहा है? पैराशूट के ऊपर हमारा एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो चलिए हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन का थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। देखिए आप लोग को फ्लूइड फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। A fluid is a substance that can flow and take the shape of its container. फ्लूइड क्या होता है? जिस भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं, फ्लूइड उसी का शेप पकड़ लेते हैं। वाटर को हम लोग ग्लास में रखे तो ग्लास का शेप, स्क्वायर बॉक्स में रखे तो स्क्वायर बॉक्स का शेप, सेम एयर भी वैसे ही करता है, ठीक है। तो फ्लूइड क्या करते हैं? उस कंटेनर का शेप पकड़ लेते हैं जिसमें हम उसे रखते हैं। फ्लूइड जैसे कि लिक्विड और गैस, यहाँ पे लिखा है फ्लूइड इंक्लूड लिक्विड और गैसेस, ये मैंने आप सबको पहले ही बताया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ यू हैव एवर ट्राइड टू पुश योर ओपन हैंड थ्रू द वाटर इन ए टब और पूल, देन यू हैव एक्सपीरियंस्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। हाँ, जब आप लोगों ने कभी टब या पुल में वाटर के अंदर अपना हैंड को मूव कराया है, तो आप लोगों ने एक फ्लूइड फ्रिक्शन को फील किया है, जो कि हमें वाटर के द्वारा रेजिस्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। यू कैन फील द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर अगेंस्ट योर हैंड, ठीक है। हम लोगों ने हैंड पे एक रेजिस्टेंस फोर्स फील किया है, जो कि हमें वाटर लगाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा वाटर फ्रिक्शन का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखें तो स्काई ड्राइवर हमारा है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया पैराशूट का। स्काई ड्राइवर है, फिगर में आप लोगों को दिखाएंगे, ही इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद ए पैराशूट। पैराशूट के हेल्प से वो नीचे हमारा स्काई से लैंड कर रहा है, ठीक है, फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद ए पैराशूट। रेजिस्टेंस ऑफ एयर अगेंस्ट द पैराशूट
स्लोज हिज डिसेंट। हमारा एयर का रेजिस्टेंस जो है पैराशूट के अगेंस्ट, जो हमारा एयर है वो रेजिस्टेंस लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, पैराशूट को स्लो करता है। पैराशूट को स्लो कर देता है। फास्टर और लार्जर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर द फ्लूइड फ्रिक्शन रेजिस्टिंग इट्स मोशन। हमारा पैराशूट बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा एरिया कवर करता है और उसमें हमारा एयर ज्यादा जाता है, और जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और तब हमारा पैराशूट जो स्काई डाइवर है वो इजिली लैंड कर पाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जांपल मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया था, फिर भी आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए। एक पिक्चर आप लोग को दिया गया है कैसे हमारा एक स्काई डाइवर पैराशूट के हेल्प से स्काई से जंप कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन समझ गया, हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन समझ लिया, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सब समझ लिए। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छी तरह से पढ़ लिया। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या था। हमारा फर्स्ट था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड क्या था हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन। फोर्थ क्या था हमारा, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने 4 टाइप के फ्रिक्शन के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इन 3 फ्रिक्शन का कंपैरिजन किया, क्योंकि ये तीनों मोशन पे डिपेंड करते हैं। जिस टाइप का मोशन होगा उस टाइप के फ्रिक्शन होगा। जैसे कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो उस पर क्या फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब वो अभी मोशन करने को, हम लोग उसे मूव करने को ट्राई करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब वो बॉडी को ऑलरेडी मूव कर रहा है तब उस पर वो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सबसे कम। और ये ज्यादा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, ये क्या है, बीच में आ जाता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने 4 टाइप के फ्रिक्शन बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।